आपदाम अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तह के युगे पद कमल मनावं जासु कृपा निर्मल मति पावं जासु कृपा निर्मल मति पावं। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। भावी प्रबल है तो सुमुहूर्त से कार्य क्यों किया जाए। कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते। तो देखो, जब वशिष्ठ जी से भरत जी ने पूछा कि हे भगवान, आप त्रिकालदर्शी हो, तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, ओ बेसुबदर जिम तुम्हारे हाथा। सारा ब्रह्मांड बेर की तरह आपकी हथेली पर सुशोभित है, फिर भी अयोध्या में अनर्थ हो गया कि श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया, पिताजी का सुरपुर गमन हो गया, माताओं को वैधव्यपन मिल गया। ये कैसे संभव होगा? हे गुरुदेव, हमारी समझ में नहीं आ रहा। तब श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि हे भरत, हम यद्यपि विधाता के लिखे हुए अंकों को तो मिट सकते, लेकिन जिसमें भगवान श्री राम जी की इच्छा सम्मिलित हो जाती है, वो भावी सामान्य भावी नहीं रहती, वो प्रबल भावी बन जाती है। फिर उसे मिटाना किसी के बस की बात नहीं है। बोले सुनऊं भरत भावी प्रबल, बिलख कयो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ। बिलख कहो मुनिनाथ, हे भरत कुमार, हमारी लख में ही नहीं आई कि ऐसा होगा। हम तो शुभ मुहूर्त, राज्य अभिषेक का शुभ मुहूर्त निकाला था, तो इससे सिद्ध हुआ कि सामान्य भावी नहीं थी, ये प्रबल भावी थी, इसीलिए वो नहीं टाली जा सकी। ऐसा श्री वशिष्ठ जी ने कहा। वो बात भी सत्य है, क्योंकि यही भगवान शंकर के लिए आती है बात। जब भगवान शंकर कुंभज जी के आश्रम से सती जी के साथ राम कथा को श्रवण करके वापस लौटे, तो उसी समय जो कथा सुनी गई थी वही लीला भगवान की चल रही थी। श्री सीता जी का हरण हो चुका था, राम जी वनवास में सीता वियोग में रुदन कर रहे थे, और ऐसी स्थिति जब भगवान शिव ने देखी तो कुसुमय कीन न जान चिन्हारी। उन्होंने चिन्हार तो नहीं किया, लेकिन प्रणाम किया, दूर से ही प्रणाम किया। विचार किया कि हमारे प्रभु इस समय लीला में हैं, और यदि हम सामने जाते हैं तो लीला बिगड़ जाएगी। इसलिए क्या कहा, भगवान शंकर ने प्रणाम किया। और जब भगवान शंकर ने प्रणाम किया तो सती जी ने कहा कि अरे, ये तो स्वयं परमात्मा है, ये किसे प्रणाम कर रहे हैं? ये राजाओं के राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं।
शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावै सीसा, तिन नृप सुतहि कीन प्रणामा, कै सच्चिदानंद पर धाम। जय सच्चिदानंद। अस्कै चले मनोज न सावन, सच्चिदानंद स्वरूप ऐसा अपने श्री मुख से इन्होंने कह के प्रणाम किया। ये कैसे संभव है? ये तो राजाओं की लड़की हैं जो अपनी नारी के विरह में बड़ी दुखित हैं। सती जी को मोह हो गया। भगवान शंकर ने बहुत समझाया कि देवी ये लीला चल रही है, परमात्मा का अवतार हो चुका है, ये हमारे स्वामी हैं। लेकिन सती जी का मोह दूर नहीं हो रहा। हर तरीके से समझाने पर सती जी नहीं मानी तो भगवान शंकर बोले तो ठीक है, जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करो सो जतने विवेक के विचारी। ठीक है, जतन से काम करना, विवेक से काम करना, तुम्हारा जैसे भ्रम दूर हो उपाय कर लो। अगर परीक्षा लेना चाहती हो तो परीक्षण कर लो। ये जो है वही परमात्मा है जो अखिल ब्रह्मांडात परात् परब्रह्म जगदाधार जगदीश्वर है, जो बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रसभोगी, बानी बिन वक्ता बड़ जोगी, असभांत अलौकिक करणी, महिमा जासु जाय नहीं बरणी। वही ब्रह्म है। अच्छा, हाँ, ये जो है नर लीला कर रहे हैं। देवी हमारी बात मान लो। लेकिन सती जी किसी तरह तैयार नहीं हो रही हैं, क्योंकि भगवान कुछ और कराना चाहते। भगवान शंकर ने विचार किया कि मेरे कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही, विधि विपरीत भलाई नाही। अगर इसके विपरीत जाती हैं तो इनकी भलाई नहीं है, निश्चित है। और हमारे कहने से इनका संशय दूर नहीं हो रहा, तो इसके माने हर इच्छा भावी बलवान, और हृदय विचारत शंभु सुजान। बोले मालूम पड़ता है कि इसमें भगवान की इच्छा सम्मिलित है। वो प्रभु कुछ और लीला कराना चाहते हैं सती जी से, इसलिए इनके समझ में नहीं आ रही। मेरे कहने से इनका संदेह दूर नहीं हो रहा है, जबकि भावी मेट सकें त्रिपुरारी। भगवान शंकर तो सामान्य भावी को स्वयं मिटा देते, लेकिन सती जी की बात को नहीं मिटा पा रहे। सती जी समझ नहीं पा रही हैं। तब विचार किया कि इसमें परमात्मा की इच्छा एक प्रबल भावी हो। हरी इच्छा भावी बलवान, बलवान भावी हो गई है, प्रबल भावी हो गई। और जब प्रबल भावी हो जाती है तो फिर उसे साधारण कोई भी नहीं मिटा पाता, केवल भगवान के सिवा। और ऐसा विचार करके भगवान शंकर ने क्या किया, सती से कहा ठीक है परीक्षा ले आओ। बोले हरि इच्छा भाई बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, होने होई सो राम रच राखा, को कर तर्क बड़ा वही शाखा। अब तर्क बढ़ाने से फायदा नहीं, जो होना होगा देखा जाए। ऐसा कहते हुए भगवान के चिंतन में चले जाते। आशिक जपने लगे हरि नाम,
हसी कह जपने लगे हरि नाम, हो गई सती जहाँ प्रभु सुख धाम। भगवान राम जी की परीक्षण करने के लिए श्री सती जी चली। भगवान शंकर एक बरगद के नीचे बैठ के राम जी के ध्यान में मगन हो गए। छोड़ दिया परमात्मा की ऊपर, छोड़ भी देना चाहिए। इसलिए हर मंगल कार्य में सुमुहूर्त की जरूरत तो है, क्योंकि हम लोग तो जानते नहीं कि सामान्य भावी है कि प्रबल भावी बन रही है। इसलिए हमें सुमुहूर्त से ही हर कार्य करना चाहिए। हाँ, यदि कर्म करने के बाद वो सफलता नहीं मिलती है, पूर्ण कर्म करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है, तो फिर उसे ऊपर छोड़ देने में ही भलाई है। छोड़ दो भगवान, जैसे भगवान शंकर ने छोड़ दिया, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि ऐसे कार्य में किसी की दाल नहीं गलती। बोले गरल सुधारी पू कराई में ताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। वो परमात्मा सर्वसमर्थ है। इसलिए अगर वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है, वरना किसी की बस की नहीं है कि उसे मिटा दे। इसलिए उसे परमात्मा पर ही छोड़ने में कल्याण है जीव का। तो हम जो ये लोग कभी कभी बातें कर देते हैं कि जब भावी प्रबल होना ही है तो होना ही है, वो तो सुमुहूर्त का को न कहा जा। बोले नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें वेद शास्त्रों की विधियों को सुमुहूर्ती आदि संबंध में कोई संशय नहीं करना चाहिए कि ये गलत है। नहीं, उनके अनुसार तो चलना ही है। और क्योंकि हमें शास्त्र की विधियों का निषेध नहीं करना है, बल्कि सब अपने अपने स्थान पर समान फल देने वाले हैं, ऐसा विचार करना है। अरे भाई, श्री वशिष्ठ जी क्या नहीं कर सकते थे? गोसाई जी ने उनके लिए ये लिखा है, सो गोसाई विधि, सो गोसाई विधि गति जय छे की, सकै को टारे टेक जो टेकी। ऐसे समर्थवान विधाता ही गत को छेक दिया। कब छेक दिया? बोले पहले सतयुग के बाद द्वापर था, फिर त्रेता था, फिर कलयुग था। जब ब्रह्मा जी के श्रीमुख से श्री वशिष्ठ जी ने सुना कि तुम अवतार होना है, तुम्हारा कल्याण होगा, जाओ, परमात्मा अवतरित होंगे। कब होंगे? त्रेता के अंत में। बोले अभी तो पूरा द्वापर रखा, तो सतयुग के बाद त्रेता कर दिया, द्वापर बाद में रख दिया। ये श्री वशिष्ठ जी का ही, ये श्री वशिष्ठ जी ने ही किया है। इसलिए गोसाई जी ने लिखी है कि सकै को टारे टेक जो टेकी। जो टेक दिया वो टेक दिया, उसे कोई नहीं टार पाया। और सतयुग के बाद त्रेता ही हो गया, लेकिन वो भी राम राज्य के अभिषेक का जो शुभ मुहूर्त निकाला था, वो उसे जो है बदल नहीं पाया। इसलिए सज्जनों, हमें भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए। भगवान के स्वरूप का चिंतन, भगवान के नाम का स्मरण अपने जीवन का आधार बना लेना चाहिए। तो सामान्य भावी तो मिट ही जाएगी, और प्रभु की इच्छा जीव का कल्याण करने में सहायक रहे। बोले आनंद कंद भगवान की जय।